शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह जब भी दुनिया में भेजता है इंसानों को तो उनके हिस्से की तमाम चीज़ें उन्हें देकर भेजता है। उसे हम मुक़द्दर कहते हैं, तकदीर कहते हैं कि जनाब जो आपने वक्त इस दुनिया में गुजारना है उस वक्त को कैसे गुजारना है, तकलीफ़ में गुजारना है, खुशी में गुजारना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, सब कुछ आपके नसीबों में लिख के भिजवा दिया जाता है। अब ये नसीब हर शख्स का अलग अलग है। हर शख्स का 5 भाई हैं एक घर में तो हर भाई का नसीब अलग है। 5 बहनें हैं एक घर में तो हर बहन का नसीब अलग है। कोई अमीर घराने में ब्याही जाती है, कोई गरीब में। कोई भाई बहुत तरक्की कर जाता है और कोई भाई जो है वो सिर्फ अपना गुजारा करता है, और कोई भाई जो है वो दूसरों से ले लेकर खाते हैं और अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारते हैं। आप आज तक कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी वसाइल इस्तेमाल कर लें, आपके बस में ये बात नहीं कि आप किसी का नसीब बदल दें, क्योंकि वो अल्लाह का लिखा हुआ है। वो फ़ैसले अल्लाह के हैं और उन फ़ैसलों को हम और आप चेंज नहीं कर सकते। जब हम और आप चेंज नहीं कर सकते तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि ये मेरे हिस्से में से खा गया, ये मेरे हिस्से में से ले गया, ये मेरे हिस्से में से मुझे वापस दे गया। ये नहीं होता, ये नहीं होता। जब बात तय हो गई तो बात तय हो गई। लेकिन ये कौन से लोग हैं यार, ये किसने दुनिया में फैला दिया है कि जनाब बीवी अगर मुकद्दर वाली हो तो शौहर की तकदीर बदल जाती है। अगर बीवी का मुकद्दर चमक रहा है तो शौहर का चमक जाएगा, बीवी का मुकद्दर चमक रहा है तो उसके बच्चों का भी चमक जाएगा। क्या मर्द का कोई मुकद्दर नहीं जो सारा दिन मेहनत करता है, दुनिया के तमाम मसाइब मुसीबतें झेलता है, रिज़्क़ की तलाश करता है, रिज़्क़ को हासिल करता है और हलाल तरीके से वो अपने बच्चों तक पहुंचाता है, लेकिन उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन आप अपनी फैमिली में शामिल नहीं करते। कहते हैं जनाब ये तो औरत का मुकद्दर है जो ये ऐश कर रहा है, वो फ़लाँ बड़ी नसीबों वाली है। देखो उस फ़लाँ औरत ने एक नया घर ख़रीद लिया। आज तक कभी किसी औरत ने कभी किसी मर्द को घर बनाकर नहीं दिया। ये तय बात है, घर बना कर देता है तो मर्द बना कर देता है, गाड़ी बना कर देता है तो मर्द बना कर देता है। और उस मर्द के बनाए हुए पैसों से अगर कोई औरत ये कहे कि ये तो मेरा मुकद्दर है और मर्द भी कहे हाँ 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 ये आप ही का मुकद्दर है, तो फिर इतना बदनसीब मर्द दुनिया में पैदा किया अल्लाह ने कि मर्द का ना कोई नसीब है, मर्द का ना कोई वक़ार है, मर्द की ना कोई हैसियत है। अगर है तो सिर्फ उस औरत की वजह से है, उस औरत के मुकद्दर की वजह से है कि वो उसका दिया हुआ या उसके नसीब में से खा रहा है। ये किस तरह की गलत फहमियाँ हैं जो हमारे माशरे में पैदा की गई हैं, और हम मर्दों को मज़ीद सप्रेस करने की कोशिश की गई है कि जनाब जो कुछ आप खा रहे हैं, चाहे उसमें आपकी कितनी ही एफ़र्ट है, कितनी ही आपने जान लगाई, कितना आपने तरीके, लेकिन मर्द हर तरीके से अपनी जान लगा देता है और औरत बड़े फ़ख्र से कहती है कि ये तो मेरा नसीब है। और उसको सपोर्ट करने वाली भी औरतें ही होती हैं। उस मर्द की माँ भी कह रही होती है हाँ मेरी बहू बहुत मुकद्दर वाली है, इसके 4 बेटे हैं। कोई ये बताए बेटे जो हैं सिर्फ औरत अकेले पैदा कर सकती है? ये नहीं हो सकता ना। आप जब भी मुकद्दर की बात करते हैं तो कहते हैं जनाब ऐसी लड़की देखें जो अपने घर में राज करती हो, जिसका घराना बहुत खुशहाल हो, और वो जब पैदा हुई थी तो उसके बाप की हालात सही नहीं थे, जैसे ही उस दुनिया में आई है तो उसके मुकद्दर की वजह से उसके बाप के हालात सही होना शुरू हो गए। ये पहले दिन से लड़कियों के दिमाग में डाल दी जाती है, जो कि गलत है। मर्द कोशिश करता है, जितनी करता है अल्लाह का वादा है वो उसको उतना रिज़्क़ देता है, उतनी कुशादगी अता करता है उसी के हिस्से में से जो उसके लिए मखसूस किया गया होता है। लेकिन पता नहीं क्या है हमारे माशरे में कि हम हर दफ़ा हर मौके पे मर्द को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं और औरत को ऊपर लेकर आते हैं कि सब कुछ जो है वो हमारी वजह से हो रहा है, ये हमारा मुकद्दर है। तो मर्द बदनसीब है क्या? मर्द के मुकद्दर में कुछ नहीं लिखा सिवाय औरतों की ग़ुलामी के, चाहे वो औरत माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, सिर्फ यही करता रहेगा वो। कुछ सोचिए, ये बात सोचने की मर्दों की है जो औरतों के मामले में हाँ 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 सर हिलाते हैं कि हाँ मेरी बीवी बड़ी खुश नसीब आई है, जिस दिन से ये मेरे घर में आई है रेल पेल हो गई है, पैसा ही पैसा आ रहा है। अच्छा तो आप घर बैठे हुए हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, जो इसके आने से फ़ौरन रेल पेल हो गई वो हराम होता है।
और अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो लिखा था उसमें बरकत डाल दी। पहले आप 1 थे, अब आप 2 हो गए हो, तो अल्लाह ने आपके रिज़्क में बरकत डाल दी ताकि दूसरा भी आराम से रह सके। इस तरह से क्यों नहीं सोचते? इसमें हम सब मर्दों का कसूर है कि हम औरतों की बातों में आके हाँ 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 करना शुरू कर देते हैं। अपना दिमाग लड़ाइए। हर शख्स का अपना नसीब होता है और हर शख्स उतना ही खा सकता है, उतना ही पा सकता है जितना कि उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। दुआओं से मुकद्दर बदलते हैं। आपको जो दिया गया है उसमें इजाफ़ा नहीं हो सकता, ये बात तय है, लेकिन उसमें बरकत ज़रूर हो जाती। मेरी बातें शायद आपको पसंद ना हो, शायद आपको अच्छी ना लगती हों, लेकिन ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी है। आँखें खोलें, कान खोलें, दिल की आवाज़ सुनें, दिल क्या कहता है। अल्लाह हाफ़िज़।